तो राकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगी। एक ऐसी स्वीकारोक्ति राकेश जी जिसकी तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इसे तो आपने फटाफट स्कोरिंग का मुद्दा बना दिया चुनावी सीजन में। नहीं, स्वीकारोक्ति है और स्वीकारोक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है ही, भले ही उन्हें ताकत हो ना हो, लेकिन उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में हो, हिमाचल में हो, तेलंगाना में हो, जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की गारंटी की स्कीम की बात की थी, और लोकसभा के चुनाव में कि 8500 रुपए आपके खाते में खटाखट पहुंचने लगेंगे। और आपने देखा था कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में, विशेष करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के दफ्तर पर बड़ी संख्या में लाइन लगा करके महिलाएं इंतजार करने लगी थी। उसमें भी झूठ बोलने का काम किया था, बाकायदा फॉर्म भरवा लिए थे, नाम लिखवा लिया, उनका अकाउंट नंबर लिखवा लिया, उनसे दस्तखत करा लिए, और झूठ बोल करके मुगालते में रख करके अफवाह फैला करके उन्होंने वोट हासिल करने का प्रयास किया था। लेकिन यह लोकतंत्र में जनता के साथ मजाक है। आप रेवड़ी कल्चर को और लोक कल्याणकारी योजनाओं में, इन दोनों में अगर आप भेद करना चाहेंगे तो यह भेद स्पष्ट हो जाएगा। सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होती है। सरकार का दायित्व है कि जो पिछड़ गए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिनको पास प्राप्त नहीं हो पाया है, उनको सरकार सुविधाएं देकर के, सब्सिडी देकर के उनको कंपटीशन में बराबर ला करके खड़ा करे। जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है, उनको बिजली के कनेक्शन के लिए सब्सिडी देकर के बिजली का कनेक्शन देना चाहिए। लेकिन सुविधा उपभोग करने के लिए अगर आप उनको एसी चलाने के लिए बिजली का बिल अगर भरने लगे तो निश्चित तौर पर यह रेवड़ी कल्चर हो जाएगा। आप रोजगार के अवसर सृजन करने का काम करिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रोजगार के अवसर सृजन ना करके आप केवल उनको खाते में पैसा दे करके निकम्मा बनाने का प्रयास करने लगिए तो निश्चित तौर पर सवाल इसको लेकर के उठेगा। मतलब एक मिनट राकेश जी, आप करें तो सेवा, वो करें तो मेवा। और बड़ी अच्छी बात आपने कह दी और आज कह दी। झारखंड में फिर ये 2000 रुपए युवाओं को, ये क्या है? आप कह रहे हैं कि जॉब देने की बजाय आप 2-2 रुपए दे दिए, तो आप झारखंड में करते। आज का संकल्प पत्र है। बात तो नहीं, हाँ, आप बात तो पूरी सुन लीजिए, अभी बात तो पूरी हुई नहीं ना। हाँ। देखिए, आपको अपने राज्य के बजट का असेसमेंट तो करना होगा ना। मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 में जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से, बिना किसी कर्ज लिए, बिना किसी केंद्र की सहायता के, अपने खर्चे से उन्होंने पूरा करने का काम किया। और कैसे राज्य ने अपने खर्चों में कटौती की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनने के बाद उन्होंने नई गाड़ी नहीं ली, जबकि यह परंपरा में था कि मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो नई गाड़ी करोड़ों रुपए की खरीद करके अपने लिए काफिले में जोड़ा करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की फिजूल खर्ची को रोकने का काम किया और तमाम प्रकार के खर्चों को कटौती करके और राज्य के रेवेन्यू को बढ़ा करके, खनन के मामले में, आबकारी के मामले में जो तमाम पैसा लोगों की तिजोरियों तक पहुंच जाया करता था भ्रष्ट नौकरशाहों के, नेताओं की, उसको रोक करके राज्य के रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया और उससे हमने डिलीवर करने का काम किया। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर आप युवाओं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अप्रेंटिस देने के लिए अगर किसी प्रकार के भत्ते की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह उचित होगा। जैसे युवा अधिवक्ताओं को भी 5,000 रुपए देने की अलग अलग राज्यों में पहल हुई है कि ताकि वो ज्यादा किताबें खरीद सके, पढ़ सके, अपने मुकदमों को तैयार कर सके और अच्छी बहस कर सके। लेकिन अगर आप उनको ताउम्र इस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे कि आप मुकदमा करें ना करें लेकिन आपको फीस मिलती रहेगी राज्य सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वो वकील प्रवीण वकील नहीं बन सकता, मेधावी वकील नहीं बन सकता है। इसलिए राकेश जी, एक बात बताइए, सहयोग करना, उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है आपको पता है? उत्तर प्रदेश पर कितना कर्ज है आप ही मुझे बताइए। पर कैपिटा इनकम क्या, उसको पर कैपिटा के हिसाब से अगर आप कर लेंगे, प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर लेंगे तो आपको औसत पता चल जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश पर महाराष्ट्र से ज्यादा कर्ज है, 7.69 लाख करोड़ का कर्ज है। और आप कह रहे हैं आपने आप 17 याद दिला रहे हैं, मैं आपको 22 याद दिला दूं। आपने कहा स्कूटी देंगे, टैबलेट देंगे, दे दिया। ये तो चुनावी वादा था आपका। देखिए आशा जी, आप नहीं, एक बात पहले स्पष्ट समझ लीजिए। आप अगर संख्या में बता रहे ना तो उसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से बताइए ना। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, महाराष्ट्र की आबादी क्या है, पंजाब की आबादी क्या है? अगर औसत के आधार पर आप देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा कर्ज की स्थिति में दिखाई राज्य आपको पंजाब पड़ेगा, जहां आज पंजाब बैंकरप्सी की स्थिति में, दिवालिया हो जाने की स्थिति में। हिमाचल दिखाई पड़ेगा जहां तनख्वाह देने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है। आपको कर्नाटक दिखाई पड़ेगा कि कर्नाटक में रोज नए नए टैक्स इंपोज किए जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है और जो गारंटी देकर
लेकर के आई थी ना, अब वो गारंटी बैक कर रही है, अपनी गारंटी वापस लेने की बात कर रही है। तो आप इसलिए प्रति व्यक्ति के आधार पर उसका आकलन करेंगे, नंबर्स के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, सबसे बड़ा भूभाग है, तो निश्चित तौर पर उसका कर्ज आपको नंबर्स में बड़ा दिखाई देगा। लेकिन उसको प्रति व्यक्ति के आधार पर आप जैसे ही करेंगे तो आपको संख्या घटती हुई दिखाई देगी। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि सरकार को अपने खर्चों में कटौती, अपने ऐशो आराम में कटौती करनी होगी, अपने रेवेन्यूज को ठीक जनरेट करना होगा, अपने जो भ्रष्टाचार के लीकेज है उनको बंद करना होगा और वेलफेयर स्टेट के नाते अपने दायित्व का निर्धारण करते हुए गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना होगा। और गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कैसे आया है? उज्ज्वला गैस के कनेक्शन अगर मोदी सरकार ने फ्री में दिए हैं तो गिव अप योजना के तहत, आप पूरी बात सुन लीजिए कि कैसे गिव अप करने के लिए कहा और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर लोगों ने अपनी सब्सिडी को गिव अप कर दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 81 करोड़ लोगों को, और जो गरीब हैं उनको 5 साल फ्री बीज, इससे बड़ा फ्री बीज क्या होगा? 5 साल आप 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उनको घर पर बैठकर खाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। ये इससे बड़ा फ्री बी क्या होगा? आप मुझे बताइए। इसकी जरूरत आपने कोरोना काल में दिया, मान लिया, आपने 1 साल और बढ़ा दिया, चलिए ठीक है, उससे निकलने के लिए ये भी मान लिया। 81 करोड़ लोग, आपने उनको ये बता दिया कि देखिए हम आपको लाडली बहन योजना में 1500 रुपए दे रहे हैं, हम आपको मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या काम करने की जरूरत? आप तो जानते हैं ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की स्थिति होनी चाहिए थी, वहां पर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो ये सारी चीजें तो अगर आप राष्ट्र के स्तर पर भी देखें तो इसी से रिलेटेड हैं। देखिए, आपने 2 योजनाओं का जिक्र किया है। एक योजना आपने खाद्यान्न संदर्भ में भी कहा कि मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वास्तविकता में आशा जी, मैं तो न्यूज 24 का बहुत नियमित व्यूअर हूं और मैं खबरें देखता रहा हूं कि कैसे इस देश में बड़ी संख्या में सरकार के गोदामों में रखा हुआ अनाज सड़ जाया करता था बारिश में भीग करके, या चूहों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता था, या खाद्यान्न घोटाला इस देश में बड़े घोटालों में से एक पंजीकृत हुआ करता था। लेकिन इस तरह की खबरें तो अब न्यूज 24 पे नहीं आ रही है। देश का खाद्यान्न लोगों की रसोई तक पहुंच रहा है और लोगों की आज कुपोषण में इंडेक्स में निश्चित तौर पर भारत की स्थिति आज बेहतर हुई है। हमने सबकी रसोई तक राशन पहुंचाने का काम किया और राशन हमारी बेसिक नीड है, हमारी आवश्यकता है। इसलिए अगर राशन पहुंचा रही है सरकार और उसको संयोजित करके पहुंचाने का काम कर रही है, वरना ये पहले तिजोरियों तक पहुंच जाया करता था, तमाम बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंच जाया करता था, अफगानिस्तान तक, जिन देशों में राशन की व्यवस्था नहीं है, और ये अलग रूटों से पहुंचता था और इसका पैसा तिजोरियों तक पहुंच जाया करता था। ये सारे दृश्य हमने देखे, इसलिए आज उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए इसके आधार पर यह कहना, और आपने लाडली बहना योजना का जिक्र किया, लाडली बहना योजना को मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं कि आप इंपैक्ट असेसमेंट कर लीजिए कि महिलाओं के अंदर आज लाडली बहना की वजह से कितना परिवर्तन हुआ है। वित्तीय पावर जब महिलाओं को मिलती है तो कैसे समाज में परिवर्तन होता है, कैसे पीढ़ी में परिवर्तन होता है, कैसे कुपोषण से निजात मिलती है जब महिला के पास पैसे पहुंचते हैं, तो कैसे आने वाली पीढ़ी स्ट्रांग होती है। या मध्य प्रदेश का उदाहरण लेकर के, और बहुत सारी थर्ड पार्टीज ने इंपैक्ट असेसमेंट किए हैं इसको लेकर के। मैं फिर कह रहा हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जनता को सुविधाएं पहुंचाना फ्रीबीज नहीं है, लेकिन मुफ्त यात्रा की व्यवस्था कराना, आप मुफ्त बिजली की व्यवस्था, किसानों को बिजली मिलनी चाहिए, किसानों का जिस तरह का उपज पर खर्च है उसको न्यून करने के लिए, कम करने के लिए उनको सिंचाई पर बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए। लेकिन घर में एयर कंडीशन चलाने के लिए अगर जैसे डीएम के पहले टीवी बांटने का वादा किया करती थी और उसके बाद फ्रिज है, मिक्सी है, कूलर है, इस तरह के बांटने के वादे होने लगते हैं। पंजाब में जैसे वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, हालांकि अलग बात है कि गोवा और कई राज्यों में भी उन्होंने वादे किए थे, जनता ने भरोसा नहीं किया। आपका वादा, आपकी नीयत और आपके राज्य की वित्तीय स्थिति, इन सबके समीकरण को ध्यान